रीवा शहर से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां हजारों छात्रों की सुरक्षा और आवागमन पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। मामला शहर में संचालित पावर इंडियन गैस गोदाम से जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों और छात्रों की ओर से प्रशासन को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में बताया गया है कि इस क्षेत्र में लगभग 3000 छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। लेकिन गैस गोदाम की गतिविधियों के कारण मुख्य मार्ग लगातार बाधित हो रहा है। आरोप है कि गैस गोदाम का प्रवेश द्वार सीधे सड़क की ओर खुलता है, जिसके चलते गैस से भरे भारी ट्रक सड़क पर ही खड़े कर दिए जाते हैं। इन ट्रकों की वजह से पूरा रास्ता जाम हो जाते हैं और आने जाने वाले लोगों को, खासकर छात्रों को, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थिति उस समय और भी गंभीर हो जाती है जब गैस सिलेंडर लेने वाले आने वाले उपभोक्ताओं की भीड़ यहां जमा हो जाती है। इन दिनों शहर में गैस सिलेंडर की कमी के चलते एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार ऐसा हुआ है जब छात्र छात्राओं को सड़क पार करने में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और कई बार दुर्घटना होने का खतरा भी बन गया। शिकायत में यह भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि गैस से भरे सिलेंडरों को ट्रकों से नीचे उतारते समय उन्हें फेंका जाता है, जिससे वहां से गुजरने वाले स्कूली और कॉलेज के छात्रों की जान को खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह लापरवाही जारी रही तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। हजारों छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह स्थिति बेहद चिंताजनक मानी जा रही है। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार गैस एजेंसी संचालकों से अनुरोध किया कि गोदाम का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर ना रखकर दूसरी दिशा में कर दिया जाए या ट्रकों की व्यवस्था अंदर से की जाए, ताकि सड़क पर जाम की स्थिति ना बने और आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन आरोप है कि एजेंसी संचालकों की ओर से इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब स्थानीय लोगों और छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पावर इंडियन गैस गोदाम के संचालन और व्यवस्था की जांच कराई जाए। साथ ही सड़क पर खड़े होने वाले ट्रकों और भीड़ के कारण उत्पन्न हो रही समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि हजारों छात्रों का रास्ता सुरक्षित और सुगम बन सके और किसी संभावित हादसे से पहले ही व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। सर, ये परीक्षा का समय चल रहा है, बच्चे आते हैं, स्कूल आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ऑटो से आ रहे हैं, कुछ अपने निजी वाहन से आते हैं। सर, ओवरब्रिज के बाद जो स्कूल का रास्ता है वहाँ पे ट्रक खड़े रहते हैं सिलेंडर के। लोकल भी वहाँ की जो पब्लिक है वो कार और मोटरसाइकिल लगा के रखती है, बड़े वाहन नहीं निकल पाते। यहाँ तक कि सर पैदल निकलना भी काफ़ी मुश्किल होता है, बच्चे समय से नहीं पहुँच पाते हैं। हम बच्चों को प्रॉपर स्कूल के गेट तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों का भी है, और गैस सिलेंडर जैसी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह से भीड़ है, लोग घंटों से दोपहर में खड़े हैं, बगल में स्कूल है, तो एक बड़ी घटना भी हो सकती है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि भीड़ कम से कम हो, ताकि स्कूल से छोटे छोटे जो बच्चे आ रहे हैं या अलग भी वहाँ पे जो आवासीय क्षेत्र है, तो लोगों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। मेरा नाम सुनील द्विवेदी है और हमारी बच्ची यहीं स्कूल में पढ़ती है। स्कूल है रतहरा में, रिंग रोड से मतलब ब्रिज के पास JN सिटी कैंपस में। तो इस समय बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो सुबह जब लेके आओ बच्चों को या लेके जाते समय इतना ट्रैफिक रहता है, तमाम रोड पूरा ब्रिज तक जाम रहता है। लोग उल्टी सीधी गाड़ियां लगा के सिलेंडर पूरे रोड में फैलाए रहते हैं। जो व्यवस्था सिलेंडर बंटवाने में करते हैं जो पवार गैस एजेंसी वाले हैं, उनकी व्यवस्थाएं सही नहीं हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है और मतलब बच्चों का पेपर लेट हो जाता है। आज तो सुबह इतना जाम था कि आधा घंटा लेट बच्चे गए पेपर में। तमाम लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस भी नहीं रहती है व्यवस्था में। ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं, तो इसको सुधार किया जाए। मतलब बेफालतू पब्लिक भीड़ लगा के रखती है, अनायास लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसको सुधार किया जाए। आपके बच्चे पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारा बच्चा 5th में पढ़ता है, उसका पेपर था आज सुबह मतलब 9 बजे से। तो 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक मतलब मैं खड़ा रह गया, तब भी बच्चे को फिर रोड में पैदल छोड़ के, पैदल गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना पड़ा, तब पहुँचे।
प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग ये है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएं, ऐसी व्यवस्था हो कि 2-4 पुलिस वाले सुबह जब मतलब रोड छोड़ दे और जब स्कूल का टाइम होता है उस पीरियड में विशेष व्यवस्थाएं रहें कि आने जाने का सुचारू रूप से ढंग से आना जाना हो सके। जो गाड़ियां लगती हैं पार्किंग में वो अंदर लगवाई जाए या रोड छोड़ के 2 लाइन छोड़ के आवागमन छोड़ के और लगाई जा सके। ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये प्रशासन की लापरवाही है, प्लस जो वितरक एजेंसी वाले हैं उनकी लापरवाही है। उनका भी सहयोग करना चाहिए प्रशासन का, और प्रशासन का उनका सहयोग करना चाहिए। दोनों आपस में सामंजस्य के साथ करें तो हो सकता है, ऐसा संभव है कि काम हो सकता है सुचारू रूप से। नाम बता दीजिए। आरपीएस गहरवार, राजेश प्रताप सिंह गहरवार। कॉलेज कैंपस के पास आप अभी कॉलेज में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि सामने इंडेन गैस गोदाम है पावर एजेंसी का, और इसमें आप देख रहे हैं कि देश भर में गैस की कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो ये समस्या है, दूसरा ये जो कॉलेज की रोड है इसमें ट्रक खड़े करके और इतनी ज़्यादा भीड़ लगा देते हैं कि इस कॉलेज में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। स्कूल भी है, हमारी वनस्थली स्कूल है, कॉलेज कैंपस है, और लगभग पूरे संस्थान में 3000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। और ट्रक से जब वो सिलेंडर फेंकते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों के सर में गिर जाएगा और जान माल का बड़ा खतरा रहता है। तो इस वजह से, और आज सुबह और इसके पिछले 2-3 दिनों से तो ये हालत है कि बच्चे कॉलेज या स्कूल आ ही नहीं पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि बच्चों को वहाँ पेरेंट्स छोड़ देते हैं और उनको पैदल आना पड़ता है। तो ये स्थिति है, जबकि इंडियन गैस गोदाम के पास नेशनल हाईवे की तरफ खुद की ज़मीन है, चाहे तो अगर गेट वो उधर से कर लें तो ये जो समस्या है इसका निदान हो जाए। लेकिन कई बार उनको कहने के बाद भी उन्होंने अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हाँ, इस संस्थान में इंजीनियरिंग चलता है और साथ में स्कूल चलता है, ITI है। आसपास भी और शैक्षणिक संस्थान है कई सारे। नहीं, हमारे ग्रुप में ही कई सारे शैक्षणिक संस्थान है। इंजीनियरिंग के साथ साथ ITI है, डिप्लोमा है, MBA है, महाविद्यालय है, और सबसे महत्वपूर्ण बात छोटे छोटे बच्चों की स्कूल वनस्थली स्कूल चलती है। तो बड़ा कैंपस है, लगभग यहाँ 3000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं और सभी के लिए समस्या यहाँ पर बनी हुई है। जैसे वो लगभग इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो लोग वैसे भी परेशान हैं, और गलत तरीके से अभी भी अगर आप देखे होंगे तो ट्रक खड़ा हुआ है रोड में। तो ये बिल्कुल भी इनको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। पूरी तरह से मार्ग अवरुद्ध है। अगर ये रोड हाईवे की तरफ से अपना कर लेते हैं सामने से, तो उधर से लोग आएंगे तो ये रोड खाली हो जाएगी। तो जो बच्चों को समस्या हो रही है आने जाने में, उससे निजात मिल जाएगा। कहीं लिखित शिकायत आपने किया? इसके पहले कलेक्टर मैडम को हमने लास्ट ईयर किया था। आज भी हम SDM साहब को पत्र भेज दिए हैं और थाना सामान को भी हम पत्र के द्वारा सूचित कर रहे हैं। इसमें कार्रवाई करने की कृपा की जाए। अभी निर्णय कुछ नहीं हुआ है? अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, और हमारा जो कॉलेज प्रबंधन है इस बात को बड़ा संज्ञान में लेते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चों को असुविधा हो रही है और उनको चोट लगने का खतरा रहता है तो उसमें कोई न कोई कार्रवाई हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मिहिर कुमार पांडे है, मैं प्रिंसिपल हूँ JNCT इंजीनियरिंग।